2000s में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। हमें ये बात अच्छी तरह से ज्ञात है कि शिवाजी और संघर्ष का चोली दामन का साथ था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, ऐसे फौलादी घेरे में से शिवाजी कैसे बच निकलते हैं। शिवाजी का व्यक्तिमत्व कितना प्रभावशाली रहा होगा कि कहीं कोई अपनी मूंछ पर ताव देते हुए दुश्मन की छावनी में चला गया, तो कहीं 200 मराठा सैनिक 9 घंटे तक 1500 मुगल सैनिकों का कत्लेआम करते रहे। पानालगढ़ एवं प्रतापगढ़ में मिली शिकस्त से बौखलाए हुए बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह ने 20,000 घुड़सवार और 40,000 की फौज साथ देकर सिद्दी जोहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। सिद्दी जोहर एक युद्ध निपुण, राजनीति कुशल और जोशीला सरदार था। वह युद्ध अभियान का संचालन करने में बड़ा चतुर था। शिवाजी स्वयं गुड़ी पड़वा के त्योहार पर पानालगढ़ में आए थे। आदिल शाह का भेजा सेनापति जौहर चला आ रहा था। इसी समय दूसरा समाचार भी आया कि मुगल सेनापति शाहिस्ता खान 75,000 की बड़ी फौज लेकर शिवाजी राजे पर हमला करने के लिए आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि शायद आदिल शाही और मुगलिया सल्तनत ने एक साथ कमर कस ली थी कि शिवाजी को नेस्तो नाबूद कर लिया जाए। सिद्दी जौहर की 40,000 की फौज पानालगढ़ के निकट पहुंच गई। ऊपर गढ़ से देखने पर नीचे तलभूमि में चारों ओर सैनिकों के पड़ाव ही पड़ाव दिखाई दे रहे थे। राजे गढ़ के ऊपर से शत्रु की गतिविधियां देख रहे थे। जैसे ही शत्रु दल मार के भीतर आया, जय भवानी की रणघोष के बीच तोपें गरजने लगी। आदिल शाही सेना ने तोपों की मार के बाहर के इलाके में पहुंचकर ही दम लिया। उधर मुगल सेनापति शाहिस्ता खान भी अपनी विशाल सेना सहित सिखल में स्वयं शिवाजी राजे के राज्य में आ पहुंचा था। कई महीने बीत गए, राजे अभी तक सिद्दी जौहर के घेरे में ही कैद थे। एक समय ऐसा आया कि जब चिंता और क्रोध से अस्वस्थ ऐसे जीजाबाई ने शिवाजी की मुक्ति के लिए स्वयं जाने का निश्चय कर लिया था। मंत्रीगण ने उन्हें समझाते हुए कहा, मां साहिबा क्षमा करें, परंतु इतनी सी सेना लेकर घेरा तोड़ने का प्रयत्न करना विवेकपूर्ण नहीं कहलाएगा। जीजाबाई ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सुनो, आज स्वराज्य को शिवाजी राजे की आवश्यकता है, मां साहिबा की नहीं। मंत्रीगण की आंखें भर आई। शिवाजी के विश्वस्त ऐसे नेताजी ने मां साहिबा को कहा, इस काम के लिए मां साहिबा कष्ट न उठाए, मैं स्वयं जाऊंगा। उधर जौहर के भेदियों ने खबर ला पहुंचाई कि मराठा सेनापति नेताजी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता चला आ रहा है। सिद्दी जौहर पहले से ही सतर्क था। इसी कारण नेताजी को हार कर वापस जाना पड़ा। कोई अन्य विकल्प न सूझने के कारण राजे ने समझौते की बातचीत शुरू कर दी, परंतु सिद्दी जौहर को केवल एक ही तरह का समझौता मंजूर था, और वो राजे उसके सामने हथियार डाल दे, उसके हवाले हो जाए। दिन बीतते जा रहे थे, परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में भी शिवाजी का एक गुप्तचर महादेव शिवाजी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। महादेव ने शिवाजी को बताते हुए कहा कि उत्तर दिशा में 2 चौकियां काफी दूर दूर है। रात के समय बच निकलने के लिए वही एक रास्ता है, परंतु उसके बाद विशालगढ़ तक पहुंचने तक एक पल भी रुक नहीं सकते है। लगभग 15 कोश यानी 45 किलोमीटर का फासला है। शत्रु के हाथ लगने से पहले क्या हम इतनी दूरी तय कर पाएंगे? यह सुनकर बाजी कहने लगा, राजे, बस आप घेरे से बाहर निकलो, आपको विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा मेरा रहेगा। राजे घेरा तोड़कर पलायन करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने गंगाधर पंत नामक दूत को भेजकर सिद्दी जौहर को संदेशा भिजवाया कि आप यदि शिवाजी की सुरक्षा का वायदा करें तो वे कल ही आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। शिवाजी को बाहर निकालने की योजना तय की गई। जिस समय शिवाजी की पालकी बाहर निकले, उसी समय शिवानाई
शिवाजी के भेष में जिस पालकी में बैठा है वो भी निकलेगी। शिवानाई की पालकी राजमार्ग से जाएगी। इस तरह शिवानाई की पालकी जौहर के हाथ जरूर लगेगी। यदि शिवाजी का पता लग भी गया तो भी दूसरी पालकी पकड़े जाने के कारण शत्रु को यही भ्रम होगा कि शिवाजी पकड़ा गया है। शिवानाई देखने में शिवाजी जैसा ही था। शिवा ने राजे के पैर छुए और कहने लगा, आप बचे रहे तो मुझ जैसे लाखों शिवा पैदा हो जाएंगे और इस शिवानाई का देह भी कंचन बन जाएगा। शिवाजी राजे के आंख में आंसू आ गए। इसे देखकर शिवानाई बोल उठा, महाराज, मेरे जैसे आदमी के लिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। इस देह को और क्या चाहिए? आपके आंसू की एक एक बूंद पर एक एक मरण न्यौछावर कर सकता हूं मैं। आप मेरे लिए किंचित भी शोक ना करें। राजे पालकी में बैठ गए। पालकी छोटे गुप्त राजद्वार से होकर दुर्ग से बाहर निकली। उसके पीछे पीछे चुनिंदा 600 सैनिक और 15 बढ़िया घोड़े भी अंधेरे में रास्ता तय करने लगे। राजे की पालकी ने पहरे की चौकी को लगभग पार कर लिया था कि आवाज आई, होशियार। राजे की पालकी घेरा पार कर चुकी थी। पीछे चीख पुकार मचने लगी थी, दुश्मन भाग गया, दुश्मन भाग गया। यह कोलाहल सुनकर सिद्दी जौहर भड़क कर खड़ा हो गया। चारों ओर भगदड़ मच गई। अचानक एक सवार गला फाड़कर चिल्लाने लगा, दुश्मन, दुश्मन, वो रहा दुश्मन। दुश्मन सैनिकों ने शिवानाई की पालकी को शिवाजी समझकर घेर लिया। एक नौकर ने दौड़ते हुए जाकर सिद्दी जौहर को बतलाया, हजूर, शिवाजी पकड़ा गया। परंतु हकीकत में वो शिवाजी के भेष में शिवानाई था। शिवानाई को बंदी बनाकर डेरे में लाया गया। सिद्दी जौहर अपनी इस सफलता पर फुला नहीं समा रहा था। उसी समय एक जासूस खेमे में आया। वह बहुत ही घबराया हुआ था। सिद्दी जौहर ने पूछा, क्या हुआ? उत्तर मिला, जनाब, जनाब माफ कीजिएगा, पर असली शिवाजी भाग निकला है। सिद्दी जौहर शिवानाई को गुस्से से घूर रहा था। तभी शिवानाई मुस्कुराते हुए बोला, शिवाजी महाराज तो कब के निकल चुके। मेरा नाम शिवानाई है। सिद्दी जौहर चिल्लाकर बोला, इसका नतीजा जानते हो? शिवानाई मुस्कुराकर बोला, नतीजा न जानता होता तो यहां आता ही क्यों। सिद्दी जौहर चीखा और उसने अपनी तलवार सीधी शिवानाई की छाती में घुसेड़ दी। लड़खड़ाते हुए देह को संभालते हुए शिवानाई हंसकर कहने लगा, शिवाजी महाराज, मेरा ये जन्म सफल हुआ। इस सेवक का अंतिम नमस्कार स्वीकार करो। महाराज शिवाजी 600 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में ही भोर हो गई। शिवाजी को फिर से धर दबोचने के लिए पीछे से सिद्दी जौहर के सेनापति ऐसे मसूद की फौज आ रही थी। विशालगढ़ भी 30 कोस यानी 35 किलोमीटर दूर था। पीछे से बड़ा आ रहा शत्रु अब दिखाई देने लगा था। मसूद बड़े जोश और गुस्से से बौखलाता हुआ 1,500 सिपाहियों को साथ लेते हुए हमला करने के लिए आ रहा था। राजे जब गजापुर की घाटी के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि मराठा सरदार सुरवे और जसवंत सिंह, जो कि शिवाजी के दुश्मन थे, वो दोनों विशालगढ़ के नीचे घेरा डाले बैठे हुए थे। यानी विशालगढ़ पहुंचना ही हो तो सूर्य का घेरा तोड़कर ही जाना होगा। और दूसरी ओर मसूद भी अपनी सेना लेकर चढ़ आ रहा है। ऐसे में घेरा कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, यह यक्ष प्रश्न था। इस परिस्थिति को देखकर शिवाजी के अत्यंत विश्वसनीय ऐसे बाजी प्रभु ने कहा, महाराज, अब देर न करें, आप आधी सेना साथ लेकर आगे जाइए और सूर्य की सैनिक पंक्ति चीरकर आप विशालगढ़ पहुंच जाइए। और बाजी तुम? शिवाजी के मुख में से शब्द निकल पड़े, मैं यहां डटा रहता हूं। कितना ही समय क्यों न लग जाए, मैं शत्रु के एक भी सिपाही को यह दर्रा पार करने नहीं दूंगा। परंतु राजे किसी भी कीमत पर बाजी प्रभु को मौत के मुंह में छोड़ना नहीं चाहते थे। बाजी प्रभु ने शिवाजी को हाथ जोड़कर समझाते हुए कहा, राजे, स्वराज को आपकी आवश्यकता है।
अंत में शिवाजी आधे सैनिकों की टोली लेकर विशालगढ़ की ओर कूच कर गए। इस ओर बाजी प्रभु ने दहाड़ते हुए अपने सिपाहियों को कहा, जब तक राजेगढ़ में न पहुंच जाए, इस खिंड में से एक भी शत्रु गुजरने न पाए। राजे को गढ़ तक सकुशल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हर हर महादेव की रणकोज से सारी घाटी गूंज उठी। सिपाहियों के पैरों में नई शक्ति का संचार हो उठा। तलवारें म्यान से बाहर आ गई। वह पहाड़ी खिंड घोड़खिंड के नाम से प्रसिद्ध थी। वीर बाजी प्रभु पैर जमा कर खड़े हो गए। सामने से मसूद की फौज दीन दीन चिल्लाते हुए झपटती आ रही थी। पहाड़ी दर्रा यानी घोड़खिंड अपने नाम के अनुरूप था। इसके दोनों ओर ऊंचे कगार थे और दोनों के बीच एक संकरा सा रास्ता था। यह खिंड लगभग 150 कदम लंबी थी। मसूद की सेना जैसे ही खिंड के पास पहुंची, बाजी प्रभु के मावले सैनिक गरज कर उन पर टूट पड़े। जोरदार मारकाट मच गई। उधर राजे 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की दिशा में दौड़े चले जा रहे थे। अब विशालगढ़ दिखाई देने लगा था। सुरवे के घेरे में खबर पहुंच गई कि स्वयं शिवाजी राजे चढ़ाई करने आ रहे हैं। सूर्यदाव सुरवे ने राजे पर हमला कर दिया। राजे के साथियों के पराक्रम का तो कहना ही क्या। धीरे धीरे सूरवे की सेना कमजोर होने लगी और पीछे हटने लगी। इस प्रकार 3 प्रहर यानी 9 घंटे बीत गए। फिर भी घोड़खिंड शत्रु के कब्जे में नहीं आ पा रही थी। मसूद अब गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था। आज तक उसने इस तरह की लड़ाई कभी नहीं देखी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज अजय आत्माओं का समूह खिंड के द्वार पर पंक्ति बनाकर डट खड़ा हुआ है। अंत में मसूद ने बंदूक ले आने की आज्ञा दी और गोली दाग दी। गोली ठीक बाजी के छाती में लगी हुई थी। बाजी प्रभु इस आघात से पीछे की ओर गिर पड़े। सैनिक बाजी को पीछे ले गए। दूसरे मावले आगे बढ़ गए। घोड़खिंड फिर भी अजय ही बनी रही। कुछ ही पल बाद बाजी प्रभु को होश आ गया। ऊपर का आकाश उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूछा, शिवाजी के विशालगढ़ पहुंचने के संकेत स्वरूप तोप की आवाज सुनाई दी क्या? जवाब मिला नहीं। बाजी उठने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी ने कहा, बाजी तुम मत उठो, हम खिंड की रखवाली कर रहे हैं। बाजी प्रभु चीख उठा। शरीर की समस्त शक्ति संचित करते हुए उठ खड़े हुए। लड़खड़ाते हुए पर गरजती वाणी के साथ कहने लगे, गोली लगी है तो क्या हुआ? राजेगढ़ में पहुंचे नहीं और बाजी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने हाथ में भाला तान लिया। उस रक्त रंजित भीषण रूप को देखते ही आगे बढ़ रहे शत्रु के कदम पीछे की ओर जाने लगे। इसी समय पहाड़ी दुर्ग विशालगढ़ से तोप छूटने की आवाज आ गई। इसका मतलब था शिवाजी विशालगढ़ में सकुशल पहुंच गए थे। बाजी प्रभु के मुख पर हास्य खिल उठा। वे धीरे से कह सके, लो राजेगढ़ में पहुंच गए, अपनी जीत हुई। इसके साथ ही बाजी प्रभु लड़खड़ा कर गिर पड़े। पिछले 7 प्रहरों से यानी 21 घंटों से जो सेना मृत्यु से भिड़ रही थी, वह अपने आप को कृतकृत्य समझने लगी। मात्र 300 सैनिकों ने 1500 से भी ज्यादा सैनिकों को धूल चटाई हुई थी। इसके बाद घोड़खिंड में भयानक मारकाट मची। सारे वीर मावलों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। परंतु इस बात से कोई भी दुखी नहीं था। कुछ भी रंज नहीं था। आनंद मात्र यह था कि स्वराज्य का सर्जक शिवाजी सकुशल था। सायंकाल होते होते राजे विशालगढ़ में प्रवेश कर चुके थे। एक दूत ने शिवाजी को बाजी प्रभु के बलिदान के बारे में कह सुनाया। राजे की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह बोल पड़े, बाजी तुम चले गए, घोड़खिंड को पावन कर गए तुम। किलेदार सुनो, आज से घोड़खिंड पावन खिंड के नाम से पुकारी जाएगी। जीवन पर्यंत राजे बाजी प्रभु के बलिदान को कभी भूल न पाए। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।